अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी न्यूज़ टीवी से आपका होस्ट शहजाद खान हाजिर है। आज आपकी मुलाकात हम डिलीवर कराची फोरम के रहनुमाओं से कराते हैं। ये लॉकडाउन मुतासरीन के लिए राशन तकसीम करने की एक मुहिम चलाई हुई इन्होंने। तो हम मालूमात करते हैं कि ये डिलीवर कराची फोरम क्या चीज़ है और इससे आप क्या काम करना चाहते हैं। डिलीवर कराची फोरम के सईद फाउसैन महमूद मिनाजुद्दीन मैकरी साहब हैं। हम फाउसैन साहब से पूछते हैं डिलीवर कराची फोरम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं। डिलीवर कराची फोरम से हम जो है लोकल एम्पावरमेंट चाहते हैं कि लोगों को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह से करें कि लोग अपने मसाइल खुद हल करें, ना कि वो गवर्नमेंट की तरफ देखें या सियासी तंजीमों की तरफ देखें। बजाय इसके उनके अंदर ये सलाहियत आ जाए कि वो अपने मसाइल अपनी मदद आपके तहत किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए हमने ये किया कि जैसे माहौल एनवायरनमेंट पर हमने काम किया, तो पौधे हमने प्लांटेशन की तरफ गए। पूरे शहर में हमने सबसे पहले शुरुआत में प्लांटेशन हमने क्या किया, लोगों को पौधे देना शुरू किए। हम आपके घर पे आपसे कहा कि ये एक प्लांट है, इसको ये आप अपने घर पे लगाएं। हमने ये नहीं किया कि रोड पे फुटपाथों पे डायरेक्ट जाके लगा दिए, हमने घर वालों को दिए कि आपको दे रहे हैं, आप इसको अपने घर पे लगाएं और इसकी निगहदाश्त करें, केयर करें, इसको पानी दें और इसको जो है ना परमानेंट। और माशाल्लाह आज वो दरख्त बन चुके हैं। इस तरह हमने कितने तकरीबन कितने हजार के करीब हमने तकरीबन 1,500 के करीब जो है पौधे हमने कराची में लगाए पिछले साल। और उसमें औरंगी में, डालमिया में, गुलशन में बहुत सारे स्कूल। इसी तरह से फिर लोगों की अभी जैसे लॉकडाउन आया तो पिछले साल भी हमारे पास 700 के करीब फैमिली थी जिनको हमने राशन भी दिया था। गोश्त भी हमने बकरा ईद पे लोगों को समझाया तो लोगों ने अपने पूरे जानवर हमें दिए और हमने वो जानवर जो है 2-2 किलो के पैकेट्स बना के तमाम गरीब लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की। इस दफ़ा जो है लॉकडाउन के हिसाब से आपको पता है कि ज़्यादा मामला ख़राब थे और लोगों जो हैं जो सफ़ेद पोश आदमी वो भी मांगने में मजबूर। तो उसके लिए भी हमने जब वर्किंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 15,000 के करीब फैमिलीज़ को हमने डोर टू डोर घर पे राशन उनके पहुंचाया। तकरीबन कितने लोगों को राशन पहुंचाया आपने? 15,000 प्लस है। 15,000 प्लस है। जी फैमिली डोर टू डोर खुद गए आप? जी डोर टू डोर हमारे नुमाइंदे जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने कहा ना कि डिलीवर कराची फोरम करता क्या है। अब पिछले साल बारिशों में आपको मालूम है कराची बुनियादी मकासद क्या है? बुनियादी मकासद मैंने आपको बताया कि लोकल एम्पावरमेंट। जब आपके पास एम्पावर आएगी लोकल गवर्नमेंट, आपके आवाम के पास फैसिलिटीज़ होंगी तो वो अपने मसाइल खुद हल करेगी। हम ये तनकीद करते हैं तो तनकीद के साथ सॉल्यूशन भी देते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या, मसला क्या है। अगर ये लोगों की डेथ्स हो रही हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से तो क्यों हो रही हैं, उसमें क्या गलती थी, पहले जो पोल्स से उन पे तो नहीं होती थी ऐसा, तो अब पोल्स में ऐसा क्या हो गया। तो उसमें इंजीनियर्स ने हमें बताया कि अर्थिंग इन्होंने नहीं दी हुई, जितना पोल बाहर होता है उतना अंदर होना चाहिए और अर्थ की वायर एक पोल टू पोल चलती थी। तो वो जब हमने अर्थिंग का काम जो है हो रहा है उसकी भी हमने वीडियोस बनाई है, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपने इस मसले को उन्होंने रिजॉल्व किया। तो ये मामला हैं इस तरह से। अब सीवरेज के मामला आते हैं, बहुत सारे इलाकों में हमने देखा है कि सीवरेज के मामला हल ही नहीं होते। तो हमारे डिलीवर कराची के मेंबर्स वहाँ पे जाते हैं, उसका फोटोशूट करते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, दिखाते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें थी कि वहाँ से मुसलमान मैयतें भी जा रही हैं गटर के पानी में से सीवरेज के, और हिंदू मैयतें भी जा रही हैं। जब हमने उसको हाईलाइट किया तो उन्होंने उसी दिन, जो काम सालों से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बुला के उसको सफाई कराया। एक नाजिम है एक यूसी के, तो उन सिंध के बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके अपने घर के सामने जो है सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा था। तो हमारे लड़कों ने आके उसकी मूवीज़ और सब फोटोशूट करके डाला तो उनको बेचारों को परेशानी हुई। और इलाके में जब ये बात फैल गई कि जब नाजिम के घर के आगे ये हाल है, इतनी बड़ी शख्सियत, तो बाकी कैसे होगा। डिलीवर कराची फोरम के आगे मकासद क्या, आगे क्या मकासद है? आगे हमारे जो है सबसे पहले तो हमें असल में लोगों को बिजनेस की तरफ लेके आना है कि हम जो लोकल इंडस्ट्री होती है घर घर में, आपने देखा है चाइना में किस तरह से रिफॉर्म्स आई, चेंजेस कैसे आई, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, घर घर इंडस्ट्री लगाई। लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को समझाना है कि भाई कमाने के ज़रिए हैं, तरीके हैं, कम पैसे से भी आप कमा सकते हैं। और आप अपने मसाइल, जो रियासत मदीना का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सरकार ने जो है चीज़ों को शेयरिंग करना सिखाया। अगर मेरे पास है और मेरे पड़ोसी के पास नहीं है तो मैं उसको कैसे हल करूँ। जब हिजरत हुई आपने देखा वहाँ पे किस तरह से आक़ा अलैहि सलाम ने फरमाया कि महाजरीन और अंसार में रिश्ता किस तरह से करें। इसी तरह से अगर अभी हम अपने मसाइल की तरफ जाएँ, हमारा बहुत सारा प्रोफेशनल तबका जो है वो काम करना चाहता है, वो चाहता है कि हम आएँ, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें और लोगों को एजुकेट भी करें, कैरियर काउंसलिंग करें, उनके मसाइल हल करें। जब ये लड़के आएंगे इंशाल्लाह ताला, इनमें यूथ में हम लीडरशिप निकाल के लाएंगे, इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, इनको समझाएंगे काम कैसे होता है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये तबका हमारा कल को पॉलिटिक्स में जाता है, किसी भी दायरे में जाता है, तो ये फिर नॉन करप्ट आपको मिलेगा और एक पढ़ा लिखा चेंज मिलेगा। इस पर कोई रिसर्च की है जो आप काम करना चाह रहे हैं? जी हमारे डॉक्टर सैयद नवाजुल हुदा रिसर्चर हैं
कराची से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने क्या मतलब क्या रिसर्च की, क्या किस तरह से आगे लेके जाएंगे इसको? असल में देखें, अभी तो ये स्टार्टअप है और इसमें रिसर्चेस यही हैं कि जो बहुत बड़े K4 का मंसूबा है, फिर सेंसस के मसले हैं, फिर इसके अलावा जो है पानी के मसले हैं, सेवरेज के इसको आप मसले किस हैं। तरह उठाएंगे, इसको हम गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह लेके जाएंगे? पहले हम लोकल आवाम को तैयार करेंगे, जब आवाम तैयार हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट खुद इन मसाइल को देख के खुद रिजॉल्व करेगी, क्योंकि उसका हम सिर्फ तनकीद नहीं करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन देंगे कि अगर आप एक पानी की लाइन आप कहीं से लेके आ रहे हैं और जबकि उसका जो ज़मीन का जो साख्त है उसका झुकाव कहीं और से, तो आप कैसे लेके जाएंगे? उस पर आप अरबों खरबों भी लगा देंगे तो आवाम का, हमारा तो पैसा जा रहा है टैक्स से। तो ये रिसर्चेस के हमारे सॉल्यूशंस भी हैं कि यूँ नहीं करें, यूँ करें, तो आपका तो पैसा आपका ही मकसद बचेगा। ये है कि बलदियाती निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है, इसका मकसद ये। बल्दियाती निज़ाम देखें अगर तरीके से करें तो फिर तो नाकाम नहीं है, लेकिन अभी जो हालात आपके सामने तो अभी तो नाकाम ही है। ना कचरा उठ रहा है कराची से, ना गंदगी साफ़ हो रही है, जगह जगह बीमारियां। आप कहते हैं कि कोरोना, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे तो ताफून वैसे ही फैला हुआ है, हर गली में कचरे का ढेर है, और अभी तो लॉकडाउन के बाद तो वैसे ही नहीं उठा कचरा। फोरम के महमूद साहब के पास राशन का सिस्टम है, हम उनसे मालूम करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान किन किन लोगों को किस किस तरीके से राशन पहुँचा रहे हैं। आप बताएंगे महमूद साहब? अस्सलामुअलैकुम। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास जितना भी हमारे पास फंड्स के सूरत में या राशन की सूरत में जो भी चीज़ें आती हैं हमारे पास, हम उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। फिर हमारी पूरी टीम जो है, जो तकरीबन 150 से 200 के करीब है, वो राशन पैकिंग में लगते हैं। फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जहाँ से हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, नीड होती है कि यहाँ इस इलाके में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे औरंगी है, अपना औरंगी, कोरंगी, अपना डालमिया और मुख्तलिफ दूसरे इलाके मलिर साइड के जो हैं, वहाँ से हमें जब रिक्वायरमेंट आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना फुलफिल हो सके उनको करने की कोशिश ये करें। राशन किस तरह से आप जनरेट करते हैं, किस तरह लाते हैं, कहाँ कहाँ से देखिए, मुख्तलिफ हमारे पास डोनर्स हैं, ठीक है, उनके पास से हमें फंडिंग्स आती हैं, या तो राशन की सूरत में भी आती है या मनी रकम की सूरत में भी आती है। तो उसको हम ये करते हैं कि एक जगह करके हम एक जगह से फिर माल मंगवा के एक जगह हम सारा स्टोर करते हैं। उसको स्टोर करने के बाद उसकी हम फिर पैकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती में है। बड़ी मुश्किलात होंगी जब आप डोनर से बात करते होंगे, तो आपको ज़्यादा क्या करते जी, मुश्किलात तो हुई थी, लेकिन जब हमारे उन्होंने मौक़िफ़ को देखा और हम जिस तरीके से डोर टू डोर, हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि हमें एक तो रश जमा नहीं करना है लोगों का। हमारा काम था कि एक हमने एक तरीके से खामोश नेकी के नाम से हमने एक स्टार्ट किया था कि डोर टू डोर हम उनको दे के आएंगे ताकि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरू ना हो। तो हमने ये सारी चीज़ें, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने ये किया कि डोर टू डोर हमने ये किया है, उनके घरों पे रखा है, उनको नॉक करके हम साइड पे हो जाते हैं। ना हमने किसी की पिक्चर्स बनाई हैं, ना कुछ किया है। अगर हम नेकी कर रहे हैं तो फिर उसको ज़ाया ना करें। हमारा कहना ये है कि अगर कोई भी नेकी कर रहा है ना तो उसको ज़ाया ना करे, तस्वीरें बना के किसी की इज्जत को मजरू ना करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। डिलीवर कराची फोरम के मैनेजर मैगरी साहब से मालूमात करते हैं कि ये जितने भी वर्क हो रहा है इसकी मतलब इसकी स्टेक्शन क्या है, इसको कौन किस तरह से चला रहे हैं आप। मैनेजर मैगरी साहब ये बताएंगे कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसे प्रोफेशनल टीम्स हैं आप लोगों के पास, और जो कि ये आपको गाइडलाइंस देती हैं या जो आपको बताती है कि हमें ये काम करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिलीवर कराची हमारे जो है देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा हमारे पीछे बहुत बड़ा सपोर्टिव हैंड नहीं था। हमारे बस दोस्तों में जिस तरह बैठे और आपस में मसले मसाइल शेयर करते रहे, और फिर इस तरह इसकी संग बुनियाद रखी। हमारे सैयद बादशाह साहब भी इसके फाउंडर मेंबर हैं, और एक और फाउंडर मेंबर हैं जो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते, सैयद नवाजुल साहब PhD डॉक्टर हैं प्रोफेशन के एतबार से। शफात साहब जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो ये इस तरह आखिर ये परेशानी हुई कि मसाइल जो है वो कौन हल करेगा, और फिर इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे इंसानों के लिए वासिल बनाया है, वसीला बनाया है, और एक दूसरे की मदद फिर उसी तरह है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। ये अताअत के लिए, इबादत के लिए फ़रिश्ते अल्लाह ताला के पास कम नहीं थे। इंसान को इबादत के लिए भी पैदा किया है और दर्द दिल के लिए पैदा किया है। और इंसान ही इंसान के काम किस तरह आता है कि जब तक वो उस दर्द को महसूस नहीं करता, कि जब तक दूसरों का, अगर हम उनकी जगह पे होते, भूख बहुत बड़ा मसला है कराची का, हर जगह का मसला है। कराची में भी काफ़ी ऐसी कॉलोनीज़ मौजूद हैं जहाँ खाने को नहीं होता, कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह
कमाने का जरिया नहीं है, कुछ भी इस तरह कई हर आप कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाएं आपको ऐसी कुछ परेशानी नजर ये आएंगी। बताएंगे कि आपके जो डिलीवर कराची फोरम के जी मरकजी लोगों की टीम कितने अफराद पर मुश्तमिल है? देखिए बुनियादी टीम और हमारे कौन पास कौन जी सी जी किस्म के लोग हैं आप में? किस जी फील्ड से? मैं अर्ज करता हूँ। बुनियादी टीम हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो 8 हैं, ठीक है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, मार्केटिंग के भी लोग हैं हमारे पास, सारे ही प्रोफेशनल लोग हैं हमारे पास। और अब प्रोफेशनल्स को ही आगे जो है बागडोर संभालनी है हर जगह की, तो प्रोफेशनल लोगों की ही ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह गुज़िश्ता हमारे जो मौजूदा या गुज़िश्ता सियासी लोग रहे हैं तो उनके बारे में क्या कमेंट्स हैं सबके वो सब जानते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक प्रोफेशनल और ज़िम्मेदार लोग आगे नहीं आएंगे, खुलूस लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। ये तमाम लोग ऑर्डिनरी बेस पे काम करते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, हमारे पास कोई सैलरी का सिलसिला नहीं है, बस जो नवाज़ा अल्लाह उसके रसूल का करम है वो साथ हमारे है। और जब तक ये करम ना हो तब तक हम किसी काबिल नहीं है कुछ करने के। बस ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि हमसे वो काम ले रहा है और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं अब उसका तरीक़ाकार हम किसी से बाज़ाब्ता खुली इस तरह हम फंडिंग की अपील नहीं करते कि जिस तरह हर जगह पैसे मांगने हम शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि पहले अपने लोग जो हैं हमारे जो संजीदा लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, कुछ लोकल अच्छे मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई देखें हमारे अपने मसले, और फिर लोग हमें जानते हैं, उनको पता है कि इनके फंड्स का मिसयूज़ नहीं होगा, उनको पता है कि ये जो कह रहे हैं वही करेंगे। तो असल चीज़ है ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट जो है वो जनरेट इस तरह होता है कि जब आपका काम खुद बोलता है, जब आप परफॉर्म करते हैं, आप जब करके दिखाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हर काम की वीडियो बनाएं, हर काम की तस्वीर, हम जब कह देते हैं तो हमें बस कह दे तो कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा ही है, हकीकत भी यही है। और जिस तरह हमारे मेंबर ने फरमाया कि जी हम तस्वीरें नहीं बनवाते और हम किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह भी नहीं करते, तो उसके इस मकसद यही है कि हमें रज़ा इलाही के लिए काम करना है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपसे। ये बताएंगे ये कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपसे किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं आके, जो अपने ज़ाहिर है 4-5-6 आदमियों से स्टार्ट हुए होंगे, अब माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह जुड़ रहे हैं और आपसे रब्ता कर रहे हैं, और जो लोगों को राशन दे रहे हैं वो किस तरह से आप तक लोग पहुँच रहे हैं? देखिए इसमें ऐसा नहीं है, लोग तो हमें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें अपना मेंबर बना लें और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों की पहले बायोडाटा लेके हम वेरीफाई करवाते हैं। लेकिन जो अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं वो हमारे साथ के कुलीग्स हैं, कुछ साथ के पढ़े हुए स्टूडेंट लाइफ के लोग हैं, काम करने वाले हैं, कुलीग्स हैं, प्रोफेशनल जो हमारे साथ 10-12 साल के कैरियर में थे, तो वो हमारे साथ अटैच्ड लोग हैं और उन पर हमें ट्रस्ट है कि भाई ये बिल्कुल मिसयूज़ हमारी चीज़ का नहीं होगा। अगर मैं उनको दे रहा हूँ तो ऐसा है जैसे मैं खुद खड़ा हुआ वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम पहले तो वेरिफिकेशन बहुत नीड है हमारे पास कि भाई ये जो आया है नीड, हमारे पास 2000 राशन की नीड नहीं आती, हमारे पास आती है 100 राशन की, 50 राशन की। तो वो वही होते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो 20 लोग होते हैं या 50 लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी पूरी बरादरियों के आ गए कि भाई आप हमें यहाँ पे हमें हज़ार राशन भिजवा दें। तो जब हम प्रोफेशनल्स को लेके आए हैं तो प्रोफेशनल्स हमें जो है छांटी करके बिल्कुल वेरीफाई करके हमें जो है वो प्योर नीड देते हैं कि हमारी इतनी डिमांड है। फैल हल करने में तो बहुत काम आसान हो जाए हमारा, और हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट ना हो। जैसे कचरा उठाना, अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि ये काम नहीं कर रहे लोग, हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये मसला है, इसको आप हल करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, तो उसको वो रिजॉल्व कर दें, इसको वो अपने अगेंस्ट ना समझें, नेगेटिव ना समझें। सिर्फ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, लोकल गवर्नमेंट्स हों, यूसीज हों, या कोई भी नाज़मीन है या पुलिस है या अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको चाहिए कि वो इस तरह के वॉलंटियर्स का साथ दें, प्रोफेशनल्स का, ताकि ये मसले मसाइल हल किए जा सकें। थैंक यू। डिलीवर कराची फोरम के रहनुमाओं से बातचीत की है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने राशन लोगों को घरों पहुँचाया और उनके क्या मकासद हैं, इन्होंने खुल के बयान किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग इनके साथ देंगे, इनके साथ आएंगे, मज़ीद प्रोफेशन के साथ आएंगे तो काम अच्छा बनेगा और कराची के लोगों के लिए एक आसूदगी का सबब बनेगा। थैंक यू सर।